हेलो एवरीवन। आज एक सवाल है, इसका हम लोग पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ऐसे भी क्या ऑर्डर, अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फाइनली फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो यहाँ हम इस सवाल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट में रिसिप्ट, फिर अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट में पेमेंट और अमाउंट का कॉलम। ठीक है। क्या बना रहे हैं हम? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st March 2022। मतलब इसका करंट ईयर जो है 21-22 है। ठीक है ना। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, ये पता ही है। रियल, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। डेबिट में जो भी सारा कैश आया, जो भी आया, और क्रेडिट में जो भी सारा कैश गया। मतलब डेबिट में सारा रिसिप्ट, ऑल कैश रिसिप्ट, और क्रेडिट में ऑल कैश पेमेंट। दूसरी बात, यहां पे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों ही नेचर के आइटम्स को लिया जाता है ना। कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो या रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो, कैपिटल नेचर का पेमेंट हो या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, दोनों को ही दिखाया जाता है। तीसरी बात, वो किसी भी साल के लिए मिला हो, अगर करंट ईयर में मिला है या किसी भी साल के लिए पेमेंट हुआ हो, अगर वो करंट ईयर में पेमेंट हुआ है, करंट ईयर में होना चाहिए, करंट ईयर में हुआ है पेमेंट, चाहे वो किसी साल के लिए, चाहे पीछे वाले साल के जो गुजर गया साल उसके लिए पेमेंट हुआ या रिसिप्ट हुआ, या करंट ईयर के लिए हुआ या आने वाले साल के लिए हुआ, अगर करंट ईयर में वो रिसिप्ट और पेमेंट है तो उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। और तीसरी बात, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होता है ना, मतलब उधार बाकी को यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, डेबिट में सारा कैश रिसिप्ट दिखाएंगे, क्रेडिट में सारा कैश पेमेंट्स दिखाएंगे, कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, दोनों ही नेचर का। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। जो पहले भी मैंने फॉर्मेट जब बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो बताया था कि स्टार्ट जो होता है उसका, अगर ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कैश इन हैंड 1/4/21 को, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस बीडी। कितना? 900 रुपए ओपनिंग कैश है, इसे दिखा दिया यहाँ। और फिर कैश जो ये 31 मार्च 2022 यानी एंड ऑफ द ईयर, तो इसे क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2020-21 का मिला है हमें 1000 रुपया, 2020-21 के लिए मिला 1000 और 2021-22 यानी करंट ईयर के लिए मिला है 9000, पर मिला तो इसी साल है, तो भाई दोनों को ही दिखाएंगे। और नीचे है सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2021-22, बाकी है, उधार है, करंट ईयर के लिए बाकी रह गया कितना? 1500। तो भाई बाकी उधार को तो हम दिखाएंगे नहीं यार, हमें जो एक्चुअली मिला है, कैश रिसिप्ट हुआ है, उसे दिखाएंगे। तो टू सब्सक्रिप्शन 2020-21 के लिए कितना मिला है? 1000, और 2021-22 करंट ईयर के लिए कितना मिला? 9000, मिलाकर 10,000 रुपया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये दिखा दिया। फिर है रिसीप्ट फ्रॉम रूम हायरिंग, रूम को भाड़े पे लगाया, उससे कुछ प्राप्त हुआ है, उसे भी दिखाएंगे। टू रिसिप्ट फ्रॉम रूम हायरिंग, रूम को भाड़े पे, किराए पे लगाने से प्राप्त हुआ है पैसा, कितना? 500, इसे दिखा। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा, उससे पैसा आया,
कितना आया 3000। ये भी पैसा आया, रिसिप्ट हुआ है, कैश रिसिप्ट। इसे भी दिखाएंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितना 3000, इसे दिखाया। उसके बाद रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट, उसका नाश्ता पानी का अपना उस क्लब में व्यवस्था था, उससे वो कमाया कितना पैसा। रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट है 6250, ये भी रिसिप्ट है। रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट 6250 है ना, ये आया। अगला है सैलरी पे 200 पर मंथ फॉर 12 मंथ अप टू 28 फरवरी 2022। 28 फरवरी 2022 तक के लिए पेमेंट हुआ है 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से। सैलरी 12 मंथ के लिए तो 2400 रुपया पेमेंट है। कैश पेमेंट हो रहा है, इस तरफ दिखाएंगे बाय सैलरी कितना 2400 पेमेंट दिखा दिया। उसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 300। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट हुआ है जिसमें 300 रुपए पिछले वर्ष का भी शामिल है, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पेमेंट इस साल हुआ है ना, तो उसे दिखाएंगे पूरा का पूरा। यहाँ कोई एडजस्टमेंट का बात नहीं कि भाई पिछला का निकालो आगे वाला भी बाकी है तो उसे जोड़ो, ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ एडजस्टमेंट होना ही नहीं है। यहाँ एक्चुअली क्या पेमेंट हुआ, एक्चुअली क्या रिसिप्ट हुआ करंट ईयर में, बस उसे दिखाना है। तो भाई कितना पेमेंट हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 1500, तो यहाँ पे दिखा दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500। इससे आगे आते हैं रिपेयर, मरम्मत पे खर्च हुआ है 600 रुपया, इसे भी दिखा देंगे बाय रिपेयर्स कितना 600 रुपये। उसके बाद परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब जो रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था अपने यहाँ रखता है कैंटीन का जो फैसिलिटी है, तो वो रिफ्रेशमेंट रूम के लिए रिफ्रेशमेंट का सामान खरीदा गया, ठीक है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितने का 4250 रुपए का, ये खर्च है, पेमेंट है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितने का 4250 का, मतलब वो जो रिफ्रेशमेंट रूम में जो नाश्ता पानी का जो व्यवस्था दिया जाता है जिसको बेच कर कमाया जाता है, तो उसका रॉ मटेरियल जो खरीदा गया वही हो गया परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 4250 रुपए। उसके बाद वेजेस मजदूरी, इसे भी दिखाएंगे, पेमेंट है कितना 3400 3400। उसके बाद गैस एंड फ्यूल, गैस और फ्यूल पे खर्च हुआ, ये भी पेमेंट है, इसे भी दिखाएंगे कितना हुआ 2000। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फॉर 1 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022, 21 दिसंबर 2022 तक कर दिया हुआ। खैर ये सब जो डेट दिया है हम सीधा देखना पेमेंट हुआ ना, पेमेंट दिखाएंगे, वो एडजस्टमेंट वगैरह तो यार करना है नहीं। तो बाय रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना पेमेंट किया गया उसके लिए 3000 रुपए, उसे दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, जो हमारा सप्लायर था उसका उसे देना था वो बाकी है, नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे क्या जो कैश रिसिप्ट हुआ, जो कैश पेमेंट हुआ उसे ही दिखाना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो करंट ईयर के लिए हो या प्रीवियस ईयर के लिए हो या नेक्स्ट ईयर के लिए हो। करंट ईयर में हुआ है तो उसे हम दिखाएंगे, पर ये तो बाकी है, इसे नहीं दिखाएंगे। तो अब ये हो गया, इसे हम लोग बैलेंस करते हैं। अच्छा हाँ, कैश का क्लोजिंग बैलेंस था, इसे यहां पे दिखाएंगे बाय बैलेंस CD 3500, ये दिखा दिया हम लोगों ने। तो अब इसे टोटल करते हैं। $20,650 है ना, 20,650, इसे यहां पे लिख दिया 20,650। अगर इधर कुछ कम हो रहा है पेमेंट, अगर कुछ बच रहा है तो हाँ, तो ये कैश बैलेंस है, तो जो बचेगा वो क्या निकलेगा, बैंक बैलेंस निकलेगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर देखते हैं पहले कि बराबर हो जा रहा है या इधर कुछ घट रहा है, कम पड़ रहा है।
इधर भी 20,650 क्लोजिंग कैश जो था दिया हुआ था उसे हमने दिखा दिया यहाँ पे 3,500, इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। अगर रिसिप्ट साइड टोटल ज्यादा रहता है, ये कैश बैलेंस जो दिया हुआ है सवाल में वो देने के बाद भी, तो जो बैलेंस निकलता हमारा क्या निकलता, बैंक बैलेंस निकलता। लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं निकला है, दोनों तरफ बराबर हो गया, ये बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहले फॉर्मेट, क्या बना रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2022। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्या इधर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। डेबिट में सारा एक्सपेंस को दिखाएंगे और क्रेडिट में सारे इनकम को दिखाएंगे, पर कौन सा, केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और इनकम को यहां दिखाएंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस और इनकम को यहां पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पे एडजस्टमेंट होता है क्योंकि यहां जो भी खर्च और इनकम, एक्सपेंस और इनकम को दिखाया जाता है वो केवल करंट ईयर का होना चाहिए। यहां केवल करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम को दिखाया जाता है, इसलिए यहां एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा खर्च का पेमेंट हो ही गया हो या सारा इनकम हमें मिल ही गया हो, कुछ बाकी भी रह जाता है, कुछ एडवांस हो जाता है, तो उन बाकी का, आउटस्टैंडिंग का, उन एडवांस का एडजस्टमेंट भी यहां किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो भाई कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, इसका कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, तो क्या है, इनकम है, इनकम में दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, लेकिन कब के लिए, सिर्फ करंट ईयर वाला। यहाँ पे 20-21 का भी मिला हुआ है, करंट ईयर कौन सा है हमारा, 21-22 है, 21-22 के लिए जो सब्सक्रिप्शन है वही करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, बाकी 20-21 का भी मिला है, तो उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना, हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना है, ठीक है। तो कितना, 9,000 उसमें। अच्छा, करंट ईयर के लिए बाकी भी है, तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है। 21-22 का सब्सक्रिप्शन ड्यू है 1500, इसे जोड़ लेंगे इसके साथ, एड सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500, मिला करोगे 10,500। उसके बाद में आते हैं रिसिप्ट फ्रॉम रूम हायरिंग, रूम किराए पे लगाने से, भाड़े पे लगाने से कमाई हुआ, ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसे भी दिखाएंगे, ये इनकम हो रहा है। रिसिप्ट फ्रॉम रूम हायरिंग कितना, 500, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये नहीं जाएगा, इससे भी कैश का रिसिप्ट तो हो रहा है, पर ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट बेचकर हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट को यहाँ दिखाते नहीं है, यहाँ केवल रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाया जाता है, इसलिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं जाएगा। रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट, वो क्लब है, उसमें नाश्ता पानी का भी व्यवस्था है, तो वो नाश्ता पानी बेच करके कुछ कमाई कर रहा है, कितना का है, रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट है 6,250, ये भी इनकम है। रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कितना, 6,250, 6,250, ये हो गया। उसका सैलरी पे 200 पर मंथ फॉर 12 मंथ अप टू 28 फरवरी 2022। सैलरी पे किया गया 2,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ के लिए, ठीक है, 2,400 रुपया। लेकिन वो 12 मंथ पूरा कब हो रहा है, 28 फरवरी 2022 को हो रहा है,
मतलब इस साल का करंट ईयर का एक मंथ का सैलरी बाकी रह जा रहा है, क्योंकि हमारा हिसाब हमारा साल पूरा कब होगा, 31 मार्च को होगा। और ये जो दिया तो 12 महीने का गया है, पर वो 12 महीने पूरा कब हो रहा है, 28 फरवरी को ही हो जा रहा है। इसका मतलब अंडरस्टूड है, इसमें जो 200 रुपया है वो पिछले साल वाला इंक्लूडेड है। ठीक है, इस साल का 11 महीने का दिया गया, फरवरी तक का ही दिया गया, और पिछले साल का एक मंथ का सैलरी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस साल का तो एक मंथ का बाकी रह जा रहा है 200 रुपया, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो टू सैलरी दिया गया है 2400 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड लिख देते हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड शामिल है इसमें। तो ये घटा दिया तो हो गया कितना, 2200। और इस साल का मार्च वाले मंथ का एक मंथ का बाकी है, क्योंकि फरवरी तक ही दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना, 200 मिलाकर हो गया 2400। ठीक है, सैलरी हो गया। अब इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 300 रुपया, है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया गया, खर्च का पेमेंट किया गया 1500, जिसमें कि 300 रुपया पिछले साल वाला है। हमें तो यहाँ केवल करंट ईयर का दिखाना है, तो क्या करेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 लेस प्रीवियस ईयर वाला कितना, 300। तो इस साल के लिए कितना खर्च है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, 1200 ये दिखाया। उसका रिपेयर का खर्चा 600 रुपया दिखा देते हैं, 600। उसके बाद परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब वो जो नाश्ता पानी का व्यवस्था अपने यहाँ रखे हुए हैं, है ना, जो स्टॉल रखे हुए हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके लिए वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये खर्च है, और रेवेन्यू नेचर का खर्च है कि बार बार ये रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा नाश्ता पानी के लिए, क्योंकि वो नाश्ता पानी का दुकान चला रहा है अपने क्लब में। तो परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट खर्च है, टू परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना, 4250। क्यों अंदर लिखा मालूम है, इसलिए कि इसका एडजस्टमेंट है, था ना, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, जो हमारे यहाँ रिफ्रेशमेंट का सामान सब देता है उसका बाकी भी है अभी, तो करंट ईयर के लिए बाकी है, करंट ईयर में ये खरीदारी हुआ है, तो करंट ईयर का खर्चा ही है, तो इसे ऐड करेंगे, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना, 1100 मिलाते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, 4×5 5350, 5350। ठीक है, उसके बाद में है वेजेस, वेजेस का खर्चा, वेजेस कितना है, 3400 ये दिखाया। उसके बाद में गैस एंड फ्यूल, गैस एंड फ्यूल का खर्चा, इससे भी दिखाएंगे। सारा ये रेवेन्यू नेचर का खर्च है, जो कि बार बार लगातार होता रहता है खर्च, कितना, 2000। ठीक है, उसके बाद में है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस फॉर 1 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022, 3000 रुपया। रेंट, रेट्स और टैक्स के लिए 3000 पे किया, वो पूरा एक साल का है, और वो साल पूरा कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2022 को, 31 दिसंबर 2022 को। हम बना रहे हैं कब, 31 मार्च 2022 को। तो मार्च के बाद का जो भी पैसा दिया हुआ है वो तो अगले साल के लिए दिया हुआ है, मतलब एडवांस है। तो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ का इसमें एडवांस है, और बाकी 3 मंथ वाला जो है करंट ईयर के लिए पे हुआ है, रेंट, रेट्स एंड टैक्स। तो हम लोग पहले एक मंथ का देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 3000 रुपये पूरे साल का 12 से डिवाइड करेंगे, जो कि साल में 12 मंथ। ठीक है, तो करेंगे तो पर मंथ कितना हो रहा है, 250 पर मंथ हो रहा है, मतलब एक मंथ का रेंट, रेट्स और टैक्स का खर्चा है 250 रुपये। ठीक है, तो करंट ईयर में कितना पे हुआ है,
250 गुना 3 750, बाकी जो 250 गुना 9 है तो कितना हो जाएगा 2250 रुपया, ये एडवांस है। ठीक है, तो इसे यहां पे दिखा देंगे, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, कितना 3000 दिया है, जिसमें एडवांस हो गया कितना भाई 9 मंथ का, 9 मंथ के लिए अप्रैल से दिसंबर तक वाला पैसा एडवांस है, तो वो कितना एडवांस है, वो है 2250, मतलब करेंट ईयर के लिए कितना 750। ठीक है, हो गया ये। तो अब टोटल करते हैं, इस तरह का टोटल है 17,250, 17,250। इसे यहां पे लिखा 17,250। अब इसमें से क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये जो एक्सपेंस है इसे जोड़कर इकट्ठा इससे घटा देंगे, तो हमारे पास में जो आएगा वो सरप्लस आएगा, है ना। कहने का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये कितना आ रहा है 1550, 1550। ये क्या निकला हमारा, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस, कितना निकला हमारा 1550 रुपए का सरप्लस निकला। तो ये एक और सवाल देखा हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।